हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं गिरीश राठौर। आज हम लोग इंग्लिश नहीं, हिंदी के इतिहास के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, मैंने एक तरफ से ऐसे नोट्स बनाए हैं जिनमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, मतलब उनसे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। जी हाँ, उनसे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। सिर्फ आप वीडियो को अच्छे से देख लें और देखने के बाद में हो सके तो उनको नोट भी कर लें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा है, ध्यान देना, आप वीडियो देख लें, आपको सब याद हो जाएगा। हिंदी की प्रथम कृति, नोट में लिखा है हिंदी की प्रथम कृति गोरा बादल की कथा, लेखक जटमल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसे कई बार पूछा गया है कि हिंदी की जो प्रथम कृति है वो कौन सी है। तो प्रथम कृति हिंदी की कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? तो हिंदी की प्रथम कृति होगी गोरा बादल की कथा। और कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो जटमल है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें, मेरे साथ अब दोहराएं कि गोरा बादल की कथा हिंदी की प्रथम कृति है और इसके लेखक जटमल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लें। और मेरा वीडियो देखने के बाद में यदि आप चाहते हैं कि ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये आपको ऐसे ही सेम टू सेम आपको मिल जाएं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और क्लास भेज सकते हैं। मैं आपको वहाँ ऐड कर लूँगा और आपको मतलब फ्री में, मतलब कोई चार्ज वगैरह नहीं, फ्री में आपको ये सब मिला। और हिंदी और इंग्लिश की मैं आपको गारंटी दिलवाता हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स मैं आपको दिलवाऊँगा। आगे देखिए, फिर इसमें लिखा है हिंदी साहित्य का विकास, 17वीं शताब्दी की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि 17वीं शताब्दी की किन्हीं दो रचनाओं और लेखकों के नाम लिखिए, या हो सकता है इनमें से रचना दे दी जाए, लेखक पूछा जाए, या ऐसे आ सकता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ की निम्न में से कौन सी रचना है, ऑप्शन में ये रचना दी जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिए अष्टयाम के नाभादास हैं, श्रृंगार रस मंडन के गोस्वामी विट्ठलनाथ हैं और 84 वैष्णवन की वार्ता इसके गोकुलनाथ जी हैं। इसमें अष्टयाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, अष्टयाम। ठीक है, और ये सभी याद कर लेते हैं तो फिर कह नहीं क्या। उसके बाद में देखिए, फिर यहाँ पे लिखा है कि खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित रचना चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ में होते हैं। देखिए, एक ही सेंटेंस में, इस एक ही सेंटेंस में मैंने कितने सारे प्रश्न लिए हैं। ऐसे आ सकता है कि खड़ी बोली की प्रथम रचना, जो खड़ी बोली है इसकी प्रथम रचना कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये प्रथम रचना है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा के कौन लेखक हैं, सॉरी, तो कवि गंग, ये इसके लेखक हैं। और कवि गंग किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। एक ही सेंटेंस में 2-3 प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए, 18वीं शताब्दी की हेडिंग है 18वीं शताब्दी के मध्य की रचनाएं, मध्य व उत्तरार्ध की रचनाएं। ठीक है, इसमें देखिए लल्लू लाल, सॉरी, रचना में मैंने वो लेखक का नाम गलती से लिख दिया था, तो ब्रैकेट में लिखा है प्रेम सागर, रचना है प्रेम सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर, तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल हैं। लल्लू लाल, याद करने की ट्रिक क्या है? प्रेम वही करे जो लल्लू होता है। प्रेम कौन करे? जो लल्लू है। प्रेम किससे करिए? प्रेम करिए अपने ड्रीम से, प्रेम करिए अपने वर्क से, बात बाकी सब बेकार है। तो देखिए, प्रेम सागर के कौन हो गए? लल्लू लाल। सुख सागर के सदा सुखलाल, इसमें सुख जुड़ा हुआ है, सुख इसमें भी जुड़ा हुआ है, याद करना सरल है। सुख सागर के सुखलाल, सदा सुखलाल। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, पद्म पुराण दौलत राम, नासिकेतोपाख्यान के सदल मिश्र। ये सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लें और एकदम से रट लें, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये जो मैंने सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, ये कहाँ से? जो टेक्स्ट बुक होती है, जो सरकार के द्वारा जो बनी हुई किताब है टेक्स्ट बुक, वहाँ से मैंने ये प्रश्न उठाए हुए हैं। इसलिए आप इन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और देखेंगे एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल नोट करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको ये फ्री में सब मिले, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाएं, अपना नाम और क्लास भेज दें, तो आपको इसकी फ़ोटो भेज दी जाएगी। ठीक है, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें मैं हर दिन भेज भी रहा हूँ।
ठीक है, सिर्फ यहाँ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको सुनने से आइडिया लग जाए, और सुनने से भी बहुत कुछ याद हो जाता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। देखिए आगे लिखा है नोट में, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका के जो ये पत्रिकाएं हैं, इनके लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा, देखिए इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक से लिए हुए क्वेश्चन है। कवि वचन सुधा, अब क्या देखिए प्यारे बच्चों, कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि वचन सुधा की विधा बताइए, तो प्यारे बच्चों लिखा है पत्रिकाएं। हरिश्चंद्र मैगजीन, मैगजीन माने होती है पत्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका, तो ये भी पत्रिका है। ठीक, तो हरिश्चंद्र दोनों में जुड़ा है, तो हरिश्चंद्र जी की तो होगी रचना। कवि वचन सुधा ये थोड़ी डिफरेंट है, तो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये 1, 2, तीनों पत्रिकाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि इनके लेखक पूछे जा सकते हैं, इनकी विधा पूछी जा सकती है, इनको आप अच्छे से तैयार करें। आगे सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद ने की थी। ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, स्वामी दयानंद जी की है। ठीक है, अब हेडिंग है 19वीं शताब्दी के मध्य के दो राजा लेखक। ऐसे कभी कभी डायरेक्टली सीधा यहीं से उठा के पूछ दिया जाता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य के दो राजा लेखकों के नाम लिखिए। कभी कभी पूछ दिया जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। मैं आपको देखो बताऊंगा कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कभी कभी पूछे जा सकते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हैं और राजा लक्ष्मण सिंह। अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो नाम आपको याद जरूर बने रहेंगे, अगर बाई चांस यहाँ से पूछा जाए तो। उसके बाद में भारतेंद्र युग के प्रमुख लेखक व अन्य लेखक। भारतेंद्र युग के प्रमुख लेखक आए तो आप भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी लिखेंगे। भारतेंद्र युग के प्रमुख लेखक का नाम लिखो तो आप जी हाँ लिखेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अब हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि किन्हीं 2 अन्य लेखकों के नाम लिखिए, तो जो अन्य लेखक हैं ये इंपॉर्टेंट है, प्रमुख लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, अन्य लेखक में बालकृष्ण भट्ट आपको याद होनी चाहिए कि ये भारतेंद्र युग के हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र युग के हैं। श्रीनिवास दास भारतेंद्र युग के हैं। और बद्री नारायण चौधरी भारतेंद्र युग के, इन्हें भी आप याद कर लें। ठीक है, उसके बाद अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट शुरू होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू होता है। नोट करें, मेरे साथ दोहराएं कि हिंदी प्रदीप के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। पूछा जा सकता है कि हिंदी प्रदीप की विधा क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों पत्रिका है, हर तरीके से हर एंगल से रटें। और टेक्स्ट बुक से ये मैंने क्वेश्चन उठाए, वहीं से मैंने नोट्स बनाए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, आप बस पढ़ते रहें। हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। मैं चाहता हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ। ठीक है, जो मेरे बस का है, मतलब हिंदी इंग्लिश में आपकी अच्छे से तैयार करवा दूंगा। ब्राह्मण पत्रिका के लेखक देखिए प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के लेखक बद्री नारायण चौधरी। ये तीनों पत्रिकाएं, जी हाँ तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से रट लें। ठीक है, इसके आगे का मैं आपको कल या जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें करवाऊंगा। इतना आप नोट करें, तैयार करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स।